हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जुलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पूछने के लिए थैंक यू। आई नो किसी ने नहीं पूछा बट बोल देना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ही। एक्चुअली नया पुराना वीडियो। तो आपने अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पिछला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, तो आप प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। बहुत ही सिंपल वीडियो है, आप लोगों को हेल्प करेगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें भी मैं आपको जस्ट थोड़ा समझा दूंगी, थोड़ा सा, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। जिन लोगों ने वीडियो देखा भी है उन लोगों को रिमाइंड हो जाए कि उन्होंने पिछले क्लास में क्या पढ़ रखा था। एंड अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में सोचा था आपको यूजर्स दे दूँ, बट वीडियो क्योंकि एलैबोरेट कर दिया था मैंने, इसलिए मैंने आपको डिसाइड करके कहा कि यूजर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है? तो ये वीडियो जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो पहले वो पिछला वाला वीडियो देख के आओ, वरना ये वीडियो मत देखो, अनक्लियर रहेगा। वो वाला मैं सजेस्ट करूँगी देख लो पहले, उसके बाद ये देखना, ठीक है? तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, नॉर्मल जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट लोगों के लिए जो पिकअप करना चाहते हैं, वो एनीबडी, बेसिकली एनीबडी हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि मैं सबको एकदम बिगिनर लेवल से पढ़ाती हूँ, ऐसे कि सबका डाउट क्लियर खुद ही हो जाए, डाउट पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी इंग्लिश में सीखने में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ फॉलो जुलीज क्लासरूम एंड आप इंग्लिश पक्का सीख जाओगे। तो ये मैं गारंटी है, मेरी गारंटी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया था। वॉइस क्या होता है? वॉइस होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्वियसली आपको पता होगा, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो। तो ये आपको उधर देखने को मिलेगा कि एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। आपका जो एक्शन होता है एक पूरे सेंटेंस में, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा होता है, ठीक है? एक्शन को परफॉर्म सब्जेक्ट कर रहा होता है। जबकि इन द पैसिव वॉइस आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, वो जो सब्जेक्ट बनने के बाद, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन जाता है तो वो जो है एक्शन का रिसीवर बन जाता है। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में डिफरेंस है ये कि एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में जो एक्शन होता है उस एक्शन का परफॉर्मर होता है, डूअर होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वो पहली बात तो वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, जो कि सब्जेक्ट बन गया होता है पैसिव वॉइस में। एंड वो क्या कर रहा होता है? वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। रिसीवर ऑफ द एक्शन, नॉट द डूअर, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो वो आपका हो जाएगा वॉइस में दो फॉर्म, पैसिव फॉर्म एंड एक्टिव फॉर्म। हो गया, खत्म, आपका ओवरव्यू क्लियर हो गया। एंड इलैबोरेट के लिए तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके ऊपर अभी हम देखते हैं यूजर्स। यूजर्स किस चीज़ के? यूजर्स आपके पैसिव वॉइस के, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही मोस्टली लोग बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ना? आप भी वही सोच रहे होगे, तो इसलिए आपको अभी क्लियर होना चाहिए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम यूजर्स देखते हैं। चलो, 4 यूजर्स हैं, मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग से कह ही दे रही हूँ आपको। नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2 से रिलेटेड है। तो आप नंबर 1, नंबर 2 याद रखो, नंबर 3, नंबर 4 आप दिमाग लगा लेना, ठीक है? तो नंबर 1 क्या है? द पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन। तो आज जो आपका एक्शन है, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है ना, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन गया है तो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाएगा, रिसीव करेगा एक्शन को रादर देन डूइंग द एक्शन। तो आपको काफ़ी टाइम नहीं पता होता कि एक्शन एक्चुअली किया किसने है। सब्जेक्ट तो बस रिसीव कर रहा है पैसिव फॉर्म में आके, तो इसलिए आपको जब नहीं पता होता तो आप पैसिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हो। बिकॉज पैसिव फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? हर सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट, एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बन गया होता है, जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। तो एक्चुअली वहाँ पे डूअर कौन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए आप उसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, जहाँ पे आपको पता नहीं होता कि डूअर है कौन। गॉट इट? एग्जाम्पल देखो, अभी दे रिमूव द नोटिस। अभी आप देखो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप स्कूल में हो एंड आपका कुछ नोटिस था एंड आपका दोस्त पूछ रहा है कि नोटिस किधर है, तो उसके बाद आप बोलोगे दे रिमूव द नोटिस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? नोटिस इंपॉर्टेंट है, नोटिस के बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पे नोटिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि, नॉट दे, तो इसलिए आप उसको इधर आपका सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव फॉर्म में, द नोटिस वाज रिमूव्ड, एंड दे को आप हटा ही दोगे, दे आपके सब्जेक्ट को आप हटा ही दोगे, बिकॉज डजंट मैटर, यू नो, बात तो नोटिस की हो रही है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट नॉट नोन है या फिर अनइम्पॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट पूरा वर्ड नहीं लिखूंगी, अनइम्पॉर्टेंट है या फिर नॉट नोन है, तो भी आप उस चीज़ को हटा सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको पता नहीं है कि दे कौन है, किसने नोटिस हटाया है, या फिर आपको इम्पॉर्टेंट ही नहीं लगता कि किसने नोटिस हटाया है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए आप उस चीज़ को दे को रिमूव कर दोगे कम्प्लीटली, एंड द नोटिस वॉज रिमूव डालोगे, द नोटिस वॉज रिमूव्ड। अभी आपका द नोटिस सब्जेक्ट बन गया है, वॉज रिमूव्ड आपका बाकी का प्रेडिकेट है, हो गया सिंपल, बिकॉज द डूअर ऑफ द एक्शन, किसने एक्शन किया है, इज अनइम्पॉर्टेंट और नॉट नोन, तो यहाँ पे नॉट नोन और अनइम्पॉर्टेंट का केस है। ओके, द पीवी मतलब पैसिव वॉइस, क्योंकि बार बार एक ही वर्ड नहीं लिख सकती मैं, तो इसलिए मैंने पीवी लिख दिया है। द पीवी इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हु डिड इट और व्हाट कॉज्ड इट। सो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका पीवी है वो तब यूज़ करते हैं जो कि एक्शन है, आपका एक्शन जब मोर इम्पॉर्टेंट होता है या फिर एक्शन पे एम्फसाइज करना होता है, सॉरी, एक्शन पे आपका एम्फसाइज करना होता है, आप तब भी लगा सकते हो, नहीं तो आपका जो डूअर है, डूअर नहीं तो द कॉज, जो कि एक्शन का डूअर है, नहीं तो जो एक्शन को कॉज किया है, जिस सर्कमस्टेंस ने, जिस थिंग ने, वो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक्शन इन इट सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस में बेसिकली होगा क्या कि आपके एक्शन के ऊपर बहुत फोर्स रहेगा, एक्शन के ऊपर बहुत एम्फेसिस रहेगा, आपको इसलिए पैसिव वॉइस को प्रायोरिटी देना है। अगर आपको एक्शन को प्रायोरिटी देना है तो पैसिव वॉइस को प्रायोरिटी दो। एंड आपका जो एक्टिव वॉइस है वहाँ पे सब्जेक्ट पे भी प्रायोरिटी जाता है, सब्जेक्ट पे मोस्टली प्रायोरिटी जाता है। एंड अगर आपको फील होता है कि हाँ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस, वहाँ पे अगर आपके एक्शन पे प्रायोरिटी जा रहा है या फिर वर्ब पे प्रायोरिटी जा रहा है, अब फिर आपके सब्जेक्ट पे जा रहा है, तो साथ में ऑब्जेक्ट पे भी अगर प्रायोरिटी जा रहा है तो ठीक है। बट एक्टिव वॉइस में मोस्टली बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी आपके सब्जेक्ट पे जाता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी में है अकॉर्डिंग टू यू इन अ गिवन सेंटेंस, देन आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करो। ओके, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या है, द डूअर ऑफ द एक्शन या फिर व्हाट कॉज द एक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट देन द एक्शन इटसेल्फ। तो इसलिए आप अभी देखो एग्जाम्पल समझोगे। हिंदी इज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आप बोलोगे इन इंडिया मैनी पीपल स्पीक हिंदी, और इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंडिया द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज हिंदी, समथिंग लाइक दैट। अगर आप बोलोगे, एग्जैक्टली मैंने उसको एक्टिव में नहीं किया है, तो अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे तो आप देखोगे कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ऐसे अगर आप बोलोगे, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, लोग बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बताना है कि हिंदी मोस्ट स्पोकन है। हाँ, दोनों सेम ही चीज़ कन्वे कर रही है। नो मैटर अगर आप बोलोगे कि इन इंडिया मोस्ट पीपल स्पीक हिंदी या फिर इन इंडिया इन द मोस्ट पार्ट्स हिंदी इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे तो भी आप सेम ही चीज़ बता रहे हो। लेकिन अगर आपको एम्फेसिस लाना है ज़्यादा हिंदी पे, तो आपको हिंदी को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हिंदी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा हर सेंटेंस का, क्योंकि प्रायोरिटी उसका सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दोगे और बोलोगे हिंदी इज़ द, अच्छा सॉरी, हिंदी इज़ स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप डायरेक्टली बता रहे हो कि हिंदी ही है जो कि ज़्यादातर पार्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट्स में हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो हिंदी का उतना प्रायोरिटी नहीं रहेगा, ऑल्दो सेम ही चीज़ बताया जाएगा, बट हिंदी का उतना प्रायोरिटी नहीं रहेगा। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस ट्राई करो, जो कि मैंने आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दिए वर्सेस ये वाला सेंटेंस, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अगर आपको हिंदी को प्रायोरिटी देना है तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, आपका थर्ड वाला हो जाएगा इन साइंटिफिक और फॉर्मल राइटिंग। साइंटिफिक या फिर फॉर्मल राइटिंग में, अब देखो फॉर्मल राइटिंग क्या है, साइंटिफिक राइटिंग क्या है। साइंटिफिक बहुत सीरियस मैटर हो जाएगा आपका, साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, या फिर साइंस आपका कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, आपका साइंस से रिलेटेड हो जाए तो साइंटिफिक फॉर्मल राइटिंग्स होते हैं। आपका साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड अगर राइटिंग होगा, या फिर कुछ ऑफिस वगैरह का काम होगा तो राइटिंग फॉर्मल होगा। तो वहाँ पे आप एक्टिव वॉइस की जगह पे पैसिव वॉइस यूज़ करोगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। क्योंकि अभी ये देखो वहाँ पे क्या होता है ना, एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज़ डन। ओके,
what is done by whom. तो यहाँ पे क्या है, एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज डन बाय होम. इन दोनों का देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा, 1 और 2 से रिलेटेड ही है. तो अगर आप देखोगे साइंटिफिक फॉर्मल राइटिंग में तो एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन किसने क्या किया है. तो एक्शन में आप देखो कि आपको डूअर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डूअर पे एम्फेसिस डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर द कॉज पे एम्फेसिस डालने की ज़रूरत नहीं है. तो आप देख लो आराम से कि आपको एक्शन ही डालना है, एक्शन के ऊपर ही बात करनी है. तो इसलिए आप पैसिव फॉर्म में बात कर रहे हो इन साइंटिफिक या फॉर्मल राइटिंग्स में, बिकॉज हु इज़ द डूअर और व्हाट कॉज द एक्शन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप सपोज से एक एग्जाम्पल देख लो. द रैट वॉज प्लेस्ड इन अ टी शेप्ड मेज. मेज कौन से शेप का, मेज मतलब वो आपको पता होगा ये भूल भुलैया टाइप का जो रास्ता होता है जहाँ से आपको निकलने में टाइम लगता है, ठीक है. तो आपको पहेली जैसे रास्तों में डाल दिया जाएगा तो आपका मेज़ हो जाएगा. एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है. तो आपका मेज़ हो जाएगा. उस मेज़ में क्या है ना, वो जो रैट है वो उस मेज़ में डाल दिया गया है जहाँ पे उस रैट को रास्ता ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ेगा अपना. तो वैसा टाइप की जगह पे डाल दिया गया है उसको. तो वहाँ पे वो टी शेप का मेज़ है. ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है द रैट वॉज प्लेस्ड इन अ टी शेप्ड मेज. तो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को, रैट. रैट को डाला गया था ना, किसने डाला रैट को उस मेज में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डाला हो सकता है भाई. इतनी ज़रूरी बात नहीं है कि हम बताएंगे कि हाँ इसने डाला है उस रैट को मेज़ में. रैट डरा है मेज़ में, वो बहुत बड़ी बात है. उस चीज़ के ऊपर बात होगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे, किसने डाला है वो ज़रूरी नहीं है. तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा नंबर 4, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, ये भी नंबर 1 और 2 से रिलेटेड ही है. या तो आपको अननोन है वो जो भी है डूअर, या फिर आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता तो इसलिए आप अवॉइड कर देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड आपके एक्शन पे फोकस करते हो, ठीक है. हर चीज़ पे एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, एक्टिव वॉइस पे सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस पे एक्शन इंपॉर्टेंट है. इसलिए उस रिलेटेड जो कि ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव किया होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है. तो अब ये देखो, अ मिस्टेक वॉज मेड. अ मिस्टेक वॉज मेड, अगर आप सपोज से बोलोगे शी मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है कि हाँ हमने मिस्टेक किया है, मैंने पर्सनली किया, उसने पर्सनली किया है, या फिर वी मेड अ मिस्टेक. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली काम करना है कि उस मिस्टेक को कैसे फिक्स किया जाए, उसके ऊपर आपका फोकस है. तो आप क्यों इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जाओगे, राइट. तो इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर दोगे, बोलोगे द मिस्टेक वॉज मेड या फिर अ मिस्टेक वॉज मेड. डिपेंड्स. अ मिस्टेक अगर आप बोलोगे तो आप पहली बार मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हो, द मिस्टेक बोलोगे तो आप पहले उस मिस्टेक के बारे में बात कर चुके हो, इसलिए आप रेफर्ड है इसलिए द यूज़ कर रहे हो. समझ में आया? नहीं आया तो हमारा आर्टिकल वीडियो चेक करो, आर्टिकल वाला वीडियो बन चुका है, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल है, आपका लिंक हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर देखो, ठीक है. तो ये अ मिस्टेक वॉज मेड, कोई तो इररिस्पॉन्सिबल बच्चा है भाई जिसने मिस्टेक कर दिया, वो कह रहा है मिस्टेक वॉज मेड. चलो ना, लेट्स फोकस ऑन फिक्सिंग इट रादर देन फोकसिंग ऑन हु डिड व्हाट या मैनिपुलेटिव बातें. तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है. 4 यूजेस हैं आपके. फर्स्ट वाले में आपका क्या है, जो डूअर है वो या तो अनइम्पॉर्टेंट है या फिर अननोन है, इसलिए आप ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट बन चुका है अभी. आप एक्शन पे फोकस कर रहे हो कि वो जो ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव किया है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ओके. एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा कि आपको लगता है एक्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहिए रादर देन एक्शन किसने किया है. डूअर पे उतना एम्फेसिस नहीं डालना है, फिर कॉज पे उतना एम्फेसिस नहीं डालना है, तो हमें आपको एक्शन पे ही एम्फेसिस डाल के देना है, इसलिए हम सेकंड कॉज में यूज़ करेंगे. नंबर 3, हम साइंटिफिक फॉर्मल राइटिंग में भी वही सेम, ज़रूरी नहीं है किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है, बट हुआ है तो उसके ऊपर बात करेंगे. इसलिए आपका साइंटिफिक फॉर्मल राइटिंग में भी आप एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, तो आप इसलिए पैसिव फॉर्म यूज़ करते हो. लास्ट वाला, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इररिस्पॉन्सिबल बच्चे कुछ होते हैं वो अवॉइड कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू बी ऑनेस्ट कुछ बड़े भी इररिस्पॉन्सिबल होते हैं. काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया ना, मैनिपुलेटिव बातें की जाती हैं ये वाला यूज़ करके स्पेशली, तो थोड़ा मैनिपुलेशन से बच के रहना. एंड यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है यूजेस ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्चुअली पैसिव वॉइस. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो, मैंने आपको समराइज़ करके भी बता दिया है. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली इस नॉलेज को अकेले मत देखो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. एग्जाम सीजन आ रहा है, सब भरपूर के देखो एंड हाँ, कॉपी पेन पकड़ के देखो, नोट डाउन करते रहना, ठीक है. थैंक यू.